हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग या कहें कंप्यूटर लैंग्वेजेस। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में देखा था। उसमें हमने देखा था कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होती हैं और उसके बारे में हमने डेप्थ स्टडी की थी। तो बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती क्या हैं कि कंप्यूटर से हमें कोई काम करवाना है और जो इंस्ट्रक्शन देना है जिस लैंग्वेज में दिया जाता है वही आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज या कहें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाती हैं। और जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो टाइम के साथ धीरे धीरे फेज्ड मैनर में डेवलप हुई हैं और इनका जो टाइम के साथ धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, मतलब मेजर इम्प्रूवमेंट, उसी को ही हमने जनरेशन का नाम दिया है। और जो जैसे जैसे हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुई तो जैसे जैसे हम आगे जनरेशन में बढ़ते गए तो वो मोर यूज़र फ्रेंडली होती गई, मतलब यूज़र उसको आसानी से समझता गया, उसको आसानी से यूज़ कर पाया, इजी टू यूज़ हो गई और ज़्यादा पावरफुल हो गई आगे की जनरेशन में हम जैसे जैसे बढ़ते गए। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनको हम उनकी परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और रोबस्टनेस के अकॉर्डिंग हमें कंप्यूटर जनरेशन को हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज एंड फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस। और जो ये लैंग्वेजेस हैं उसको भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, लो लेवल और हाई लेवल। जो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन लैंग्वेजेस हैं वो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं और आगे की जो लैंग्वेजेस हैं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेजेस वो हाई लेवल लैंग्वेजेस की कैटेगरी में आती है। अब हम कंप्यूटर जनरेशन्स को वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले है आपका फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। जो आपकी एक मशीन लैंग्वेज होती है वो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कहलाती है और इसको हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं क्योंकि जो इसमें प्रोग्रामिंग होती है वो मशीन लेवल पे होती है, मतलब जिसको मशीन डायरेक्टली समझ पाती है वो उस लैंग्वेज में ही वो प्रोग्रामिंग होती है। और इस मशीन लैंग्वेज को हम नेटिव लैंग्वेज या हम कहें लोकल लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसको कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है। इन द मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामर ओनली डील्स विथ बाइनरी नंबर। जो मशीन लैंग्वेज होती है उसमें प्रोग्रामर जो प्रोग्राम लिखता है वो 0-1 के फॉर्मेट में या हम कहें बाइनरी फॉर्मेट में ही प्रोग्राम लिखता है और ये ट्रांसलेशन फ्री होती है। क्यों? क्योंकि इसको मशीन डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकती है, वो इसको डायरेक्टली समझती है तो इसको हमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज कौन सी है आपकी? मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज के कैटेगरी में आती है। और the program written in these languages are executed very speedily and efficiently by the CPU of the computer system। इस जनरेशन के जो लैंग्वेज है, मतलब जो आपकी मशीन लैंग्वेज है, उसको CPU बहुत ही एफिशिएंटली और बहुत ही फास्ट स्पीड से एग्जीक्यूट कर पाता है, इसमें जो प्रोग्राम लिखा होता है उसको। और इस जनरेशन की लैंग्वेज या हम कहें मशीन लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे हैं वो मेमोरी एफिशिएंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हर बिट का आपको पता होता है कि इस बिट का क्या मतलब है, तो छोटी से छोटी मेमोरी को भी वो यूज़ कर पाते हैं, तो इसमें मेमोरी का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होता है। फिर आती है आपकी सेकंड जनरेशन लैंग्वेजेस। जो असेंबली लैंग्वेज है वो सेकंड जनरेशन लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है और ये भी आपकी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है क्योंकि ये मशीन के करीब होती है और इसमें जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो न्यूमेरिक्स के फॉर्मेट में आती है। इसके बारे में डेप्थ स्टडी हमने कंप्यूटर लैंग्वेजेस वाले वीडियो लेक्चर में की थी, तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो कंप्यूटर लैंग्वेजेस वाला वीडियो लेक्चर भी रेफ़र कर सकते हैं, तो उसमें पता चल जाएगा आपको न्यूमेरिक्स वगैरह होते क्या हैं। तो न्यूमेरिक्स की हेल्प से इसमें हम प्रोग्राम को लिखते हैं तो हमें बिट पैटर्न को याद करने की ज़रूरत नहीं होती। तो उस फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज की कंपैरिजन में इस जनरेशन की लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना थोड़ा सा आसान हो गया है। तो हम कहें इट इज़ ईजी टू डेवलप, अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई द प्रोग्राम डेवलप इन दीज लैंग्वेजेस कंपेयर टू दोज डेवलप इन द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। जो फर्स्ट जनरेशन में जो प्रोग्राम डेवलप किया जाता था उसके कंपैरिजन में इस जनरेशन में प्रोग्राम डेवलप करना, जनरेशन की लैंग्वेज में प्रोग्राम डेवलप करना आसान, अंडरस्टैंड था और अंडरस्टेबल था और मॉडिफाई भी करना आसान था।
और इस जनरेशन में की लैंग्वेजेस में जो प्रोग्राम लिखे गए थे उसमें एरर होने के चांस कम होते हैं, और अगर एरर हो भी जाती है तो उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा आसान था फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज की कंपैरिजन में। फिर जो आपकी आती है थर्ड कैटेगरी, थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस। इस जनरेशन की लैंग्वेजेस जो हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, वो इस जनरेशन की कैटेगरी में आती हैं। द थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वर डिजाइन टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जो थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस थी वो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो कुछ कमियां थी उनको ओवरकम या कहें रिड्यूस करने के लिए बनाई गई थी। और जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की लैंग्वेजेस थी वो दोनों ही लो लेवल लैंग्वेज के कैटेगरी में आती थी। द लैंग्वेजेस ऑफ थर्ड जनरेशन एंड लेटर आर कंसिडर्ड एट हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये जो इस जनरेशन की लैंग्वेजेस और जो इसके बाद वाली जनरेशन की लैंग्वेजेस हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है, क्योंकि इस जनरेशन और इसके बाद वाली जनरेशन की जो लैंग्वेजेस हैं वो लैंग्वेजेस प्रोग्रामर को उस प्रोग्राम के लॉजिक पे फोकस करने में साथ देती है। उसकी जो कंप्यूटर है या हम कहें मशीन की इंटरनल हार्डवेयर या कहें इंटरनल स्ट्रक्चर को जाने बिना, इसलिए ये जनरेशन की जो लैंग्वेजेस हैं वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हैं। थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस आर इजी टू डेवलप, लर्न एंड अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। इस जनरेशन की लैंग्वेज पुरानी जनरेशन की जो लैंग्वेज थी उनके कंपेरिजन में इजी टू डेवलप थी, लर्न थी और उनको अंडरस्टैंड करना भी आसान था। As the program written in these languages are less prone to error, they are easy to maintain. इस जनरेशन हमने ये सेम लाइन सेकंड जनरेशन में भी देखा था, पर हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। तो जो सेकंड जनरेशन की बात की थी वो फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में वो उसमें एरर होने के चांस कम थे और वो मेंटेन करना आसान था। अगर आप सेकंड जनरेशन को थर्ड जनरेशन से कंपेयर करें तो थर्ड जनरेशन के जो लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो सेकंड जनरेशन के कंपैरिजन में उन प्रोग्राम डेवलप करना इसमें आसान है, उनको याद रखना भी आसान है और इनको इंसान के लिए समझना भी आसान है। और इसमें जो कोई एरर हो जाती है उसको ठीक करना भी सेकंड जनरेशन के लैंग्वेज से आसान है। और जो इस जनरेशन की लैंग्वेजेस में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उन प्रोग्राम को लिखने में सेकंड जनरेशन की लैंग्वेजेस जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उनके कंपैरिजन में कम टाइम लगता है। तो हम कह सकते हैं इसमें प्रोग्रामिंग थोड़ी सी फास्ट हो गई है। इसके कुछ एग्जांपल, इस जनरेशन की लैंग्वेजेस के कुछ एग्जांपल हैं जैसे फोर्ट्रॉन, कोबोल, C++ और C। फिर आती है आपकी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस। इस जनरेशन की जो लैंग्वेजेस हैं उनको हम वेरी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोलते हैं। और जो फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेजेस हैं वो किस लिए डेवलप की गई थी, वो आपके किसी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जो टाइम लगता है और जो कॉस्ट लगती है और जो एफर्ट्स लगते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए काम बनाई गई थी। मतलब अगर आप थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज में कोई एप्लीकेशन बना रहे हो या आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसके कंपैरिजन में अगर आप फोर्थ जनरेशन के लैंग्वेजेस में कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो तो फोर्थ जनरेशन की जो लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बनाया है उसमें टाइम भी कम लगेगा, पैसा भी कम लगेगा, साथ ही साथ ह्यूमन जो एफर्ट्स होते हैं बनाने के वो भी कम लगते हैं। These are languages that consist of statements that are similar to statement in the human languages. इस लैंग्वेजेस के या हम कहें इस जनरेशन के लैंग्वेजेस के जो स्टेटमेंट होते हैं जो ह्यूमन लैंग्वेजेस होती हैं जैसे इंग्लिश लैंग्वेज हो गई उससे मिलते जुलते होते हैं। और these are used mainly in database programming and scripting। जो डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए जो प्रोग्रामिंग हम कहें जो लैंग्वेज यूज में ली जाती है वो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस ही यूज में ली जाती हैं। और इस जनरेशन के लैंग्वेजेस के कुछ एग्जांपल हैं जैसे पर्ल, पाइथन, रूबी, SQL, मैटलैब, ये इस जनरेशन की लैंग्वेजेस के एग्जांपल हैं। तो कंपैरेटिवली इस जनरेशन में जो है प्रोग्राम डेवलप करने की कॉस्ट भी कम हो गई, टाइम भी कम हो गया, एफर्ट्स भी कम हो गए, साथ ही साथ ये इजी टू लर्न हो गई, इसको मेंटेन करना भी आसान हो गया पुरानी जनरेशन से कंपेयर करें तो। फिर आती है आपकी फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। और इस जनरेशन की लैंग्वेजेस हैं उनको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज भी बोलते हैं। और इस जनरेशन की लैंग्वेजेस होती हैं वो मेनली फोकस करती है कंस्ट्रेंट प्रोग्रामिंग, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट हो गए, कंडीशंस हो जाती हैं कि ये होगा तो ये होगा तो ये, तो यहाँ पे ऐसी जगह पे हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
लैंग्वेज यूज में लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम कर सकते हैं साइंटिफिक एप्लीकेशन जहाँ बनाते हैं वहाँ पे 5th जनरेशन लैंग्वेजेस यूज में ली जाती है। साथ ही साथ जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो गई, साइंटिफिक एप्लीकेशन हो गया, रोबोटिक्स हो गया, तो वहाँ पे 5th जनरेशन लैंग्वेजेस को यूज में लिया जाता है। और इस जनरेशन की लैंग्वेजेस में प्रोग्राम डेवलप करने के लिए विजुअल टूल्स का यूज में लिया जाता है। द मेजर फील्ड्स इन विच द 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर एम्प्लॉयड आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो फील्ड हैं वहाँ पे इस जनरेशन की लैंग्वेजेस को यूज में लिया जाता है। और इन लैंग्वेजेस की हेल्प से कोई जो बहुत बड़े बड़े डेटा बेसिस होते हैं उनसे हम बहुत ही फास्ट और एफिशिएंट मैनर में कोई सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं या हम कहें क्वेरी कर सकते हैं। और इस जनरेशन की जो लैंग्वेज होती हैं वो कंप्यूटर से सिंपल और इजीली मैनर में कम्युनिकेट कर पाती हैं। पर इस जनरेशन के लैंग्वेजेस को भी कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझता। मतलब जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनको कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझता है, उनको भी हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करवाने से पहले। और इस जनरेशन के लैंग्वेजेस के कुछ एग्जांपल हैं जैसे मर्क्यूरी, प्रोलॉग, OPS 5, ये कुछ एग्जांपल हैं। तो आज के लेक्चर में हमने जनरेशन क्या होती हैं और कितनी कैटेगरी होती है जनरेशन की वो देखा। तो हमने 5 जनरेशन देखी। फर्स्ट जनरेशन की जो लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज है। जो आपकी असेंबली लैंग्वेज है वो सेकंड जनरेशन में आती है। और थर्ड जनरेशन में जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जैसे C++, जावा, ये थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। फिर फोर्थ जनरेशन की कैटेगरी में आती है आपकी जैसे मैटलैब हो गया, पर्ल हो गया, पाइथन, ये फोर्थ जनरेशन की कैटेगरी में आती है। 5th जनरेशन में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड जितने भी काम हैं और जिसके लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं वो 5th जनरेशन की कैटेगरी में आती है। और जो हम कहें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो एप्लीकेशंस बनती हैं वो 5th जनरेशन लैंग्वेजेस में ही बनती है। तो आज के लेक्चर में के लिए इतना ही। थैंक यू।